जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को बचवारस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद तथा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बचवारस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पुत्र की माएँ अपने पुत्र की सलामती के लिए व्रत रखती हैं तथा वो स्त्रियां भी इस दिन व्रत रखती हैं जिनकी कोई संतान नहीं होती हैं और संतान पाने की कामना बचवारस माता से करती हैं। बचवारस का व्रत भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि अथवा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को भी रखा जाता है और इस दिन औरतों के द्वारा बचवारस की कहानी सुनी जाती है। इसे गोवध द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत पुत्रवर्ती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना तथा उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा एक साथ की जाती है। बचवारस के दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा व बाघ की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोट और चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गेहूं जो गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं और बचवारस की कहानी सुनते हैं। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ बचवारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया लेकिन 12 वर्षों तक वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे की या फिर तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी ये तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बचवारस का व्रत कर बचवारस की कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पियर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि दे दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूंला धानुला यानी कि चने और मोट बना लेना। साहूकार की गाय के बछड़े का नाम भी गेहूंला धानुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को भी गेहूंला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद लोग वहां आए और तालाब का पूजन करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं इस तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इस बच्चे की बलि दे दी थी, उसी से ये तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता फिर से वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहूंला धनुला को पकाने के लिए कहा था तो मैंने उसे पका लिया। ये सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा कि अरे पापिन, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको हम क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय आई तो वह अपने बच्चे को नहीं पाकर जोर जोर से रंभाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर देखा तो उसमें से गाय का बछड़ा बाहर आ गया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पी रहा था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बचवारस का व्रत करना चाहिए कि हे बचवारस माता, जैसे तूने साहूकार के बेटे बहू को दिया हमें भी सब कुछ देना। कहानी कहने वाले को, बचवारस की कहानी सुनने वाले को, सभी को देना। दोस्तों, ये थी बचवारस की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। बचवारस का हर वर्ष लगातार व्रत करने वाली महिलाएं इसका उद्यापन भी करती हैं। कहा जाता है कि विवाहित महिलाओं को उद्यापन करना जरूरी होता है। जिस घर में लड़का या हो या फिर लड़के की शादी हुई हो उस बरस बचवारस का उद्यापन करना सबसे उत्तम होता है। उद्यापन के दिन सारी पूजा हर बरस की तरह ही की जाती है। बचवारस का उद्यापन के दिन
मक्का, बाजरा, बेसन, गेहूँ, भैंस का दूध, घी व दही से भोजन करना चाहिए। 13 जगह खाना जो बनाया हो थोड़ा थोड़ा रखकर हाथ फेर लेवे। 13 औरतों को खाना खिला देवे और उस हाथ फेरे हुए खाने को 13 औरतों में से एक हिस्सा खाने को परोस दे। इस दिन गाय का दूध या फिर गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये थी दोस्तों भत पारस की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए गाय माता की जय।